दोस्तों, मरते हुए द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया असली सच। आखिर क्या था वो सच, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने तो सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पिता और गुरु के रूप में विफल माना। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई ताकि वियोग में आकर द्रोणाचार्य अस्त्रों का त्याग करें और उनका वध संभव हो सके। अब युधिष्ठिर के मुंह से ये सब सुनने के बाद द्रोणाचार्य सब कुछ समझ बैठे और अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। लेकिन इसी समय द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे सवाल किए, जिसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु का सच स्वीकार करना पड़ा। अब गुरु द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, बचपन में ही मैं आश्रम में पला बड़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता के कारण उसको दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना पाप था? जिस प्रकार स्वयं गुरु परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, वही शक्ति और ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लालच है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वादों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ धर्म निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? अब यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता। एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक उसी प्रकार बाली ने सुग्रीव और रावण ने विभीषण से धोखा खाया था। भले ही मकसद में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपने मृत्यु के शस्त्र का निर्माण स्वयं कर दिया, वह भी धृष्टद्युम्न के रूप में। दरअसल द्रौपदी का जन्म भी वहीं से हुआ और महाभारत की नींव भी वहीं से रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वो ये ना कर पाया तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। वहीं पिता का भी यही कर्तव्य होता है कि अगर सारे मोहों को त्याग कर अपने पुत्र के चरित्र का उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं बल्कि अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे, लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा। वहीं कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। वहीं आप उनके चरित्र का निर्माण तो भूल ही गए। मुनिवर, जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य है कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध नहीं करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोह बस आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह त्याग दिया होता और यदि आप कठोर रहते, और जब वो बचपन में ही दुर्योधन के साथ था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता, तो उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा पाप नहीं होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो मुनिवर आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्र का त्याग कर वहीं जमीन पर समाधि ले ली और वो योग में लीन हो गए। उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया। तभी द्रुपद, बुद्ध और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया।
और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के कथनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।